ओम शांति। परमपिता परमात्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है, तो क्या परमात्मा सभी का भाग्य एक जैसा ही बनाते हैं? भगवान पर मनुष्य दोष देते हैं कि भगवान आपने उसका तो भाग्य इतना अच्छा बनाया और मेरा ऐसा क्यों नहीं बनाया। तो इसके पीछे परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो तीनों कालों के ज्ञाता है, वो आके बताते हैं कि बच्चे, जैसे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, टीचर प्रिंसिपल सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक नंबर वार ही ग्रहण करते हैं, उनकी बुद्धि में बैठता है। अब टीचर तो पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन हर एक की ब्रेन अपना अपना है। तो ब्रेन क्या परमात्मा सभी को एक जैसा दे? तो जिन्होंने मेहनत की और कि जिन्होंने मेहनत नहीं की, सबको क्या फल एक जैसा मिल जाए तो क्या आपको सहन होगा? एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और एक बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, तो भगवान क्या सबको एक जैसा ही फल दे दे? तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे, ये जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। कर्म का ज्ञान परमात्मा देते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन चलता हर एक अपनी यथा शक्ति अनुसार है, विवेक अनुसार है। ऐसे ही स्कूल में कॉलेज में बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाई पर ही निर्भर करता है, धारणाओं पर निर्भर करता है कि कितना वो पढ़ाई पढ़ी। और हर एक को उसके पीछे उसके एक एक कानून है, लॉ है। तो परमात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति पिछले जन्म में स्कूल विद्यालय बनवा के आया है, दान किए हैं, स्कूल खोले हैं, कई बच्चों को किताबें फ्री बांटी हैं, तो उनको नेक्स्ट जन्म में उनको विद्या का दान मिलता है, वो बुद्धिमान बनते हैं, उनकी एजुकेशन में बहुत उन्नति होती है। जो धन दान करते हैं वो राजा बन जाते हैं, और जो हॉस्पिटल बनवाते हैं तो वो उनको निरोगी काया मिलती है। तो अगर आम का बीज बोओगे तो आम ही तो मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, मैं हर एक को ज्ञान देता हूँ। अर्जुन को भी यही भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन युद्ध तुझे करनी है, विजय तुझे प्राप्त करनी है, युद्ध मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसका फल नहीं पाऊंगा। तो हर आत्मा का अपना अपना सृष्टि में पार्ट है। परमात्मा आकर के हर एक को एक जैसी ब्लेसिंग देते हैं। देखो, बरसात पड़ती है, एक जैसी पड़ती है। कोई बरसात का पानी इकट्ठा करके भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई इसी प्रकार से सूर्य है उदय होता है, कोई सोलर एनर्जी से उससे शक्ति को इकट्ठा करते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि मैं निष्पक्ष भाव से हर आत्मा की सेवा करता हूँ, और आकर के लेकिन आत्माएं अपने आप पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर आकर के हमको सत्य ज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता थी। तो परमपिता परमात्मा हर एक को देते हैं, लेकिन लेने वाली आत्माएं हर एक यथा शक्ति लेते हैं। इसलिए तो कहा, कुंभकर्ण ने रावण से मरने से पहले कहा, प्रभु अहो तेरी प्रभु लीला, आप आए और मैं सोया ही रहा। तो वास्तव में वो सोना कौन सा था? अज्ञानता की नींद का। तो परमात्मा कहते हैं, इसीलिए हर आत्मा अपना ही भाग्य
स्वयं बनाती है। भाग्य विधाता बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाली हर आत्मा अपने अनुसार ही करती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जीव आत्मा मित्र अपना शत्रु है। तो परमात्मा पिता आते हैं इस सृष्टि पर, तो जो आत्माएं परमात्मा पिता को अच्छी तरह पहचानती हैं तो पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरती हैं। जो नहीं पहचानती हैं तो भगवान फिर भी उन पर कृपा करते, उनको बार बार उनको चेतना देते हैं, उनको आकर के जगाते हैं। जैसे बार बार किसी के द्वारा उनको जागृति दी जाती है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। तो जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। और कहा कि भगवान तो दया के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। भगवान तो फिर भी हम बच्चों का सच्चा सच्चा पिता है। पिता चाहता है कि मेरी संतान सदा के लिए सुखी बने, लेकिन क्या पिता के बच्चे सब एक जैसे पढ़ते हैं? जबकि एक ही घर से सेम खाना खाते हैं, सेम पालना लेते हैं, और विद्या के लिए, शिक्षा के लिए सुविधाएं भी सबको बराबर मिलती हैं, लेकिन फिर भी तो पढ़ाई हर एक की अपने अपने अनुसार है। तो परमात्मा भी इसमें, परमात्मा का दोष नहीं है, परमात्मा आके ज्ञान देते हैं। वहाँ पर भीष्म पितामह भी था, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र की संतान भी थी, और उधर पांडव भी थे। लेकिन जिन्होंने परमात्मा का, पिता का साथ दिया, तो कहा कि जिन्होंने भगवान को पहचाना, निश्चय हुआ, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। तो भगवान निष्पक्ष रूप से हम बच्चों को हर प्रकार से सुविधाएं देते हैं, लेकिन उन सुविधाओं को प्राप्त करना हर एक आत्मा के अपने ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसलिए भाग्य विधाता कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो, बाप तो चाहता है मेरे हर बच्चे का ही भाग्य ऊंचा हो, लेकिन उसको परमात्मा या फिर कोई भी पिता भाग्य बना नहीं सकता। बनाना हमारे हाथ में होता है, क्योंकि जैसा बीज हम बोएंगे हमको फल वैसा ही मिलता है। तो जीव आत्मा अपने मित्र अपना शत्रु है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन आत्माएं ने पिता परमात्मा को पहचाना, तो वो भविष्य में जाकर वैसा पद पाते हैं। जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो धर्मराज की सहाय भी नहीं खाएंगे, और विद ड्यू रिगार्ड रेस्पेक्ट वैकुंठ में भी जन्म लेंगे। तो जो आत्माएं 14 कला बनती हैं वो त्रेता में आती हैं, सतयुग में वो पैर भी नहीं रख सकती। अब इसमें भगवान का तो कोई दोष नहीं है। भगवान ने तो आकर के एक ही समय पर हर आत्मा को प्यार दिया, शिक्षाएं दी, वरदान दिए और दुआएं दी, लेकिन पाने वाला हर एक अपने। इसलिए श्री बाबा कहते हैं बच्चे तुम जागो, बार बार कहते हैं बच्चे समय का लाभ उठाओ। तो परम पिता परमात्मा हर हम बच्चों को रोज ज्ञान मुरली सुनाते हैं, लेकिन मुरली सुनते हुए धारणा करना हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जैसे पढ़ाई, जितना जितना स्टूडेंट जितना ध्यान से पढ़ते हैं उतने ही नंबर मार्क्स लेते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। इसलिए श्री बाबा कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो हर आत्माओं को निष्पक्ष होकर के शिक्षा देता हूँ, वरदान देता हूँ, दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, प्यार देता हूँ, पालना करता हूँ, लेकिन हर आत्मा अपने शक्ति अनुसार ही प्रभु पालना को प्राप्त करती है और अपना भाग्य स्वयं बनाती है। और हर एक के अपने अपने संस्कार हैं। किसी ने ज़्यादा भक्ति की है, सच्चाई से की है, तो भगवान को सत्यता से, और भगवान कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो परमात्मा
तो निष्पक्ष होकर के हर आत्मा को उसके कर्म अनुसार ही परमात्मा फल नहीं देता, लेकिन कर्म अनुसार उसको ऑटोमेटिकली फल मिल जाता है। ये कंप्यूटराइज्ड है, इसमें परमात्मा का बिल्कुल भी दोष नहीं है। वो तो निर्दोष है, परमात्मा फल भी नहीं देता, फल ऑटोमेटिकली आत्मा को मिल जाता है। जो जैसा बीज बोएगा, जितनी संभाल करेगा, उसको फल मिलेगा मिलेगा। इसमें भगवान तो सिर्फ हमें बुद्धि देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।